हेलो नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं, जो भी इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, उनके बारे में दोस्तों एक वर्ड है फोमो। फोमो का मीनिंग है दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि जब भी कोई पोजीशन में उस समझो मेरे हाथ से चली जाती है तो उसके दिल में या फिर उसके दिमाग में फोमो क्रिएट होता है। तो ये फोमो क्या होता है दोस्तों, मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फोमो से बहुत सारे लोगों का लॉस होता है और बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट होता है। बोले तो 90% लोगों का लॉस होता है, 10 या 5% लोगों का फोमो की वजह से फायदा होता है। सो फोमो क्या होता है दोस्तों, अगर समझो आज है एक्सपायरी, आज इंट्राडे अपना निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप एक पोजीशन लेते हो, यानी कि निफ्टी के जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे जो प्रीमियम होते हैं बहुत कम होते हैं। एंड 10 का प्रीमियम क्या होता है, 10 का प्रीमियम 70, 80, 100 तक चला जाता है, यानी कि 9 to 10 टाइम्स चला जाता है। अगर समझो आपने 10 रुपये का प्रीमियम समझो ले लिया, 2000 का ले लिया, और अगर वो 10 टाइम हो तो 10 इंटू 1000 इंटू 10 टाइम्स यानी कि 20,000 रुपये। तो जो 20,000 दिमाग में रहता है आदमी को, वही दोस्तों फोमो होता है। क्योंकि जब भी आप पोजीशन लेते हो, पोजीशन लेने के बाद 10 का अगर 20 या 30 भी हो गया तो आप क्या कर लेते हो, पोजीशन को एग्जिट कर लेते हो। और बाद में क्या होता है कि वही 10 वाला जो प्रीमियम है वो 150-200 तक चला जाता है। तो दिमाग में वही रहता है कि अगर मैं यहाँ पे रुक जाता या फिर मैंने मेरी क्वांटिटी ऐड कर ली होती तो आज मेरे पास जो 4,000 रुपये आए थे वो कम से कम 17-18,000 20,000 रुपये आने वाले थे। तो ये दिमाग में वही रहता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपायरी आती है, नेक्स्ट एक्सपायरी आने के बाद वही दिमाग में रहता है कि अरे यार पिछली बार तो मैंने मेरा जो प्रीमियम था 10 का वो कम से कम 200 तक चला गया था और मैंने 20-30 में बेच दिया उसको। ओके, तो फिर जब भी एक्सपायरी आती है तो फिर क्या करता है, जब भी सेटअप बनता है, सेटअप बनने के बाद वो क्या करता है कि जो फोमो था वो फोमो दिमाग में रहने के बाद वो क्या करता है और पोजीशन लेता है 10-20 का एक प्रीमियम लेके कम से कम वो फिर उसको 20-40 होने के बाद वो बेचता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में वही रहता है कि मैंने जो पिछला बेचा था तो मेरे को लॉस हुआ था, अब मैं उसको होल्ड करूँगा, होल्ड करने के बाद फिर बेचूँगा। फिर 40-50 तो चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो 30, 35, 40, 50 आसपास वो क्या होता है चला जाता है। कभी 60 भी चला जाता है, कभी 70 भी चला जाता है। और बाद में क्या होता है, फिर दोपहर के बाद 1-2 घंटे के बाद जो टाइम होता है वहाँ पे साइडवेज मार्केट होता है। और बाद में एक्सपायरी पे जो प्रीमियम होता है दोस्तों बहुत फास्ट डिके होता है। तो जो 50-60 वो चल रहा था, जैसे थोड़ा ही मार्केट नीचे आया तो डायरेक्ट 30-40 पे चला आता है। ओके, तो 30-40 पे आने के बाद क्या होता है, फिर उसको बहुत सारा नुकसान होता है। एंड नुकसान होने के बाद जो प्रॉफिट होने वाला था वो नुकसान में चले जाता है। और फिर बाद में क्या करता है, फिर वही फोमो होता है। अगर मैं एवरेज करूंगा, यानी कि मैंने जो 10,000 का लिया है, मैं क्योंकि अगर मार्केट नीचे आए तो एक 2 घंटे के अंदर वो आगे चला जाएगा, यानी कि ट्रेंडिंग में हो जाएगा। फिर क्या करता है, फिर वो वही 10,000 रुपये डाल के फिर वो का पोजीशन बढ़ाता है और लॉट साइज बढ़ाता है। और जब जैसे ही दोस्तों वो लॉट साइज बढ़ाता है तो मार्केट धीरे धीरे ऑप्शन डिके होते 2.5-3 के बाद उसका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 4-5 रुपये 2 रुपये ऐसा चला जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है, उसको लॉस होता है। वही जो फोमो पिछले हफ्ते में 10 का 200 हुआ था, इस समझो एक्सपायरी पे वो उसका प्रीमियम 4 से 5 2 रुपये में अटक जाता है और बाद में एंडिंग में क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। ओके, सो ये होता है दोस्तों फोमो, यानी कि जो पिछली बार लिया था वो बहुत पिछले एक्सपायरी पे 10 का 200 हो गया, एक एक्सपायरी पे क्या हुआ 10 का डायरेक्ट जीरो हो गया। सो आपको अगर इस फोमो से बचने का है दोस्तों, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने का है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का है। एंड मुझे एग्जिट कब करने का है, एंट्री बोले तो कहाँ पर मुझे एग्जिट करने का है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो 10-10 पॉइंट या फिर 15-15 पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का है। यानी कि आपको उससे फायदा क्या हो जाएगा, अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगा तो आपको अच्छे से पैसे मिल जाएंगे। ओके, सो फोमो यही होता है दोस्तों कि जब भी मैंने पिछली पोजीशन ली थी और उस बार मैंने पोजीशन कट कर दी और अभी मैंने उसको कट नहीं किया और पूरा लॉस हो गया। तो फोमो में आपको दिमाग में रखने का नहीं दोस्तों। जब भी आपको 1:3 प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस करके आप अच्छे से वो राइड कर सकते हो आपका प्रॉफिट। ओके दोस्तों, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।